Hello, bachcha. Let's read the given question. And the question states that if limit x tends to a of x to the power 9 minus a to the power 9 divided by x minus a equal to 9, find all possible values of a. So the key concept to solve this question is, suppose we have to find limit x tends to a of f of x divided by g of x, or f of a इक्वल टू जी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो इस केस में ये जो मैं फंक्शन गिवन है जिसकी लिमिट फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म में। और अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए किसी केस में इन्फिनिटी हो जाती है, सो उस केस में ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाएगी। तो जब भी ऐसे फॉर्म में हो तो हम लोग यहाँ पे एक रूल होती है दैट इज नॉन एज एल ऑपिटल रूल, ये अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि जब भी जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो हम लोग वहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हम लोग एफ डैश ए डिवाइडेड बाई जी डैश ए फाइंड करते हैं। अगर ये फिर से जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आता है तो हम लोग इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे और डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर ए पुट करके चेक करेंगे कि क्या है वो अब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं होती है मीन्स एफ डैश ए डिवाइडेड बाई जी डैश ए ये जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं होती है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है, तो वहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और एक्स की वैल्यू को जो हम लोग जो भी गिवन हो ए तो उससे हम लोग रिप्लेस करके और एक फाइनाइट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जो हमें गिवन है फंक्शन दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एक्स टू द पावर 9 माइनस ए टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 9। और यहाँ से हमें ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ये फाइंड करते हैं। तो अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें जो लिमिट वाली पार्ट है, तो जब एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच करेगी तो न्यूमरेटर में ए टू द पावर 9 माइनस ए टू द पावर 9 हो जाएगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ए माइनस ए, तो दोनों क्या हो जाएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे एंड दैट सेज कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी गिवन फंक्शन है उसे एक एक बार डिफरेंशिएट करनी है। सो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ, सो एक्स की पावर 9 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 9 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस ए टू द पावर 9 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स की डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए की जीरो इक्वल टू 9। तो अब डिनोमिनेटर में जो है 1 हो गई तो ये एक फाइनाइट वैल्यू हो गई। अब न्यूमरेटर में जब एक्स की वैल्यू ए को टेंस करेगी तो ये भी क्या हो जाएगी 9 इंटू ए टू पावर 8, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू देगी। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप 9 इंटू एक्स की वैल्यू को ए पुट कर देते हैं तो ए टू द पावर 8 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9 और 9 कैंसल, सो वी कैन राइट माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगी ए टू द पावर 4 प्लस वन इंटू ए टू द पावर 4 माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए टू द पावर 4 जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी, प्लस वन कर देंगे तो ये तो जीरो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से ए टू द पावर 4 माइनस वन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। सो ए टू द पावर 4 माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 होल 2 माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगेन इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें, देन वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अगेन यहाँ पे देखें ए स्क्वायर जो होगी ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस वन करेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली टर्म जो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी और ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन। हैंस वी कैन राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a are plus minus 1, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.